गौरव का गांव बहुत सुंदर था। हरे भरे खेत, ऊंचे ऊंचे पहाड़ और मीठा पानी। गांव में एक पुरानी हवेली थी। लोग कहते थे वह हवेली भूतिया है। बचपन से ही गौरव ने भूतों की कहानियां सुनी थी। उसके दादाजी अक्सर रात को डरावनी कहानियां सुनाते थे। गौरव बहादुर बनना चाहता था, लेकिन भूतों की बात सुनकर डर भी लगता था। फिर भी गौरव के मन में एक अनोखी जिज्ञासा थी। वह जानना चाहता था कि क्या सचमुच भूत होते हैं। एक दिन गौरव के दोस्तों ने उसे चुनौती दी। उन्होंने कहा, अगर तुम बहादुर हो तो उस हवेली में रात बिताओ। गौरव पहले तो हिचकिचाया, लेकिन दोस्तों के सामने उसे अपनी बात रखनी थी। गौरव ने कहा, ठीक है, मैं हवेली में रात बिताऊंगा। उसके दोस्त हैरान रह गए। शाम ढली और अंधेरा छा गया। गौरव ने हिम्मत करके हवेली की ओर कदम बढ़ाए। हवेली के दरवाजे टूटे हुए थे। अंदर अंधेरा और सन्नाटा छाया हुआ था। हवा चलने से दरवाजे और खिड़कियां चरमरा रहे थे। गौरव ने एक टूटी हुई कुर्सी पर बैठकर इंतजार करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे रात गहरी होती गई। अचानक गौरव को एक आहट सुनाई दी। उसके पीछे कोई था। गौरव ने पीछे मुड़ कर देखा। उसके होश उड़ गए। एक औरत सफेद साड़ी में गौरव के सामने खड़ी थी। उसके बाल बिखरे हुए थे और चेहरा पीला पड़ीढ़ा था। तुम कौन हो? गौरव ने डरते हुए पूछा। औरत ने कोई जवाब नहीं दिया। वह बस गौरव को घूर रही थी। उसकी आंखों में दर्द और पीड़ा साफ दिखाई दे रही थी। गौरव समझ गया कि यह कोई साधारण औरत नहीं है, यह तो भूतनी है। गौरव की हिम्मत जवाब दे रही थी, लेकिन उसने खुद को संभाला। धीरे धीरे भूतनी ने गौरव को अपनी कहानी बताई। उसका नाम राधा था। कुछ साल पहले उसकी हत्या कर दी गई थी और उसका शरीर इसी हवेली में छुपा दिया गया था। राधा की आत्मा को शांति नहीं मिल रही थी। उसे न्याय चाहिए था। गौरव ने राधा की दर्दनाक कहानी सुनी। उसे राधा पर बहुत तरस आया। उसने फैसला किया कि वह राधा की मदद करेगा। वह पुलिस को बुलाकर राधा के हत्यारे को सजा दिलवाएगा। शरीर की तलाश, पुलिस और न्याय की गुहार। अगली सुबह गौरव सीधा पुलिस स्टेशन गया। उसने पुलिस को पूरी घटना बताई। पुलिस ने गौरव की बात पर यकीन नहीं किया, लेकिन इंस्पेक्टर को गौरव पर थोड़ा भरोसा हो गया। पुलिस गौरव के साथ हवेली गई। गौरव ने पुलिस को वह जगह दिखाई जहां राधा का शरीर छुपा था। पुलिस ने खुदाई शुरू की। कुछ देर बाद उन्हें एक कंकाल मिला। यह राधा का कंकाल था। आत्मा को शांति, गौरव का नेक काम। पुलिस ने राधा के हत्यारे को ढूंढ निकाला। हत्यारा कोई और नहीं बल्कि हवेली का पुराना चौकीदार था। उसे गिरफ्तार कर लिया गया। राधा को न्याय मिल गया। उसकी आत्मा को शांति मिली। उसने गौरव को धन्यवाद दिया और गायब हो गई। गौरव ने राधा की आत्मा को शांति दिलाई थी। उसे बहुत खुशी और संतोष हुआ। उसने डर पर विजय पाई थी। उसने साबित कर दिया था कि वह सचमुच बहादुर है। गांव का हीरो, सबका प्यार और सम्मान। गौरव की बहादुरी की कहानी पूरे गांव में फैल गई। सब लोग गौरव की तारीफ कर रहे थे। गौरव रातों रात हीरो बन गया। बच्चे उसे अपना आदर्श मानने लगे। गौरव को खुद पर गर्व था। उसने जो किया था वह सही था। उसने साबित कर दिया था कि डर से बड़ा साहस होता है। डर से मुक्ति, नया गौरव। गौरव अब भूतों से नहीं डरता था। उसने जाना था कि भूतों से डरने की जरूरत नहीं होती। उसे एहसास हुआ कि सच्ची ताकत इंसान के अंदर होती है। गौरव ने एक नया जीवन शुरू किया। एक ऐसा जीवन जो साहस, नेकी और मानवता से भरा हुआ था।